सभी को जय जिनेन्द्र। दुबई, आसमान, सभी आपने जय इतना जिनेंद्र। सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। विकास जी, विकास जी टू एंड इस हमारी सबसे प्रिय रूपाली जी, जिन्होंने 28वें श्लोक पे पीएचडी किया और विश फुलफिलमेंट। मतलब इन्होंने 21 दिन के लिए सबको बोला था कि विश की चिट डालो, और इन्होंने जब चिट डाली लोगों ने, तो 7 डेज चैंटिंग किया, उसमें ही उनकी विश फुलफिल हो गई। तो ऐसे रूपाली जी जो आपके यूएई के गौरव हैं, और प्रभा मेहता अभी मुंबई भी आए थे, उनको भी अवार्ड मिला था। वो भी डेली चैंटिंग में हर सेशन में होते हैं, और उनकी खुद की स्पाइनल कॉर्ड जो 3 वर्टिब्रा रिप्लेस होनी थी, भस्तांबर करने से अपने आप से 2 रिप्लेस हुई, और अपने आप वो ठीक हो गए। शायद वो भी आपके ग्रुप में बैठे होंगे, प्रभाजी मेहता एंड प्रकाश जी मेहता। तो विकास जी, थोड़ा सा एक ब्रीफिंग। आ, आ, जय जिनेंद्र बाबू, आपका इंट्रोडक्शन हम कहाँ से करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। आपका इंट्रोडक्शन के लिए हमको कम से कम 1 घंटा लगेगा, बट हमारे पास टाइम का अभाव है। तो हम बेसिकली आपका जो एक शॉर्ट समरी है वो सबको बता देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अभी जी कम से कम 40 क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं। अब 40 क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो शंका समाधान है वो हमको मिले। आप बोले, आप बोले। भारत के परंपरा में मंत्रों का विशेष महत्व होता है। इसी परंपरा का कल युग में बरकरार रखने वाली ऐसी सुविख्यात आज हमको सब मिलने वाला है, जो मंत्रों पर रिसर्च करते करते तमाम असाध्य बीमारी को ठीक करने में एवज में भारत में नहीं पूरे विश्व में ख्याति अर्पण कर रही है। नाम है डॉक्टर मंजू जैन। जैन विधि के पूरे असाध्य रोग से को समाप्त करने का कार्य जो उन्होंने शुरू किया है वो बहुत ही सराहनीय है एंड प्रत्येक समाज के लिए स्वीकारनीय योग्य है। पिता डॉक्टर जीवनलाल एवं माता जी मनोरमा जैन के यहाँ 25 मार्च 1968 में जन्मे वाली मंजू जी, आप शिक्षा के प्रति संजीदा थी और साथ ही साथ बहुत दिल से सरल भी थी है। और आपके बचपन से ही भक्तामर में श्रद्धा और स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्ट रहा। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से एमबीए है, सीएस कर चुकी हैं और विंडमिल फैक्ट्री में आप काम करती थी। You are also a designer. You have run a designer boutique in your earlier times. टॉप फैशन शो में आप मॉडलिंग भी किया करती थी एंड आपका वर्सेटिलिटी का रेंज इतना बड़ा है कि आप राइट फ्रॉम सोशल लाइफ टू प्रोफेशनल लाइफ आपका रेंज बहुत बहुत सबको प्रिय है। 2003 में आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रवचन को आपने इंग्लिश एंड फ्रेंच में ट्रांसलेट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे मुनिराज जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर सकते हैं, उनकी वाणी विश्व में पहचान, आपकी सोच सराहनीय है। 2007 में आपके मन में विचार आया और आपने कैंसर पेशेंट पे काम करना चालू किया। सेंट्रल कैंसर इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस किया। फिर डॉक्टर अजय मेहता के साथ क्रिटिकल केयर सर्जरी में पूरा मंत्र चांट करते हुए सैकड़ों सैकड़ों मरीजों को आपने जीवन दान दिया है। हम इस मंत्र की महिमा को डॉक्टर नो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी बहुत इजीली बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है। यही ताकत है हमारे मंत्रों की। आज ताकत है भारतीय परंपरा से मूलों की, और यही ताकत है ऋषि मुनि द्वारा प्राप्त किया विद्या की। आपके अंडर 7 पीएचडी हो चुके हैं और आपका विश लिस्ट में यह है कि आप 48 पीएचडी आपके अंडर हो, और जो कि गुरुदेव का आशीर्वाद भी आपको मिला है।
भक्तामर स्तोत्र की महिमा और लोगों के पास पहुंचाने की अद्भुत कार्य आपने किया है, और आपकी जितनी प्रशंसा की है उतनी बहुत कम है। प्रेजेंटिंग डॉक्टर मंजू जैन, प्लीज। इंट्रोड्यूस डॉक्टर रूपाली जैन। डॉक्टर मंजू जैन, उनका इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी विकास भैया ने कर चुके हैं। और उनकी परम शिष्या सीए चार्टेड अकाउंटेंट डॉक्टर रूपाली जैन है। ये ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्री में इन्होंने ऑलरेडी सर्विस दे चुके हैं। और भक्तामर हीलिंग से भी असाध्य रोगों का भी उन्होंने निवारण कर लिया है। और हम चाहते हैं कि अभी वही वाला जो उन्होंने बाकियों को हीलिंग किया है, वही वाला हीलिंग वाला हमारे जैन समाज के सदस्यों के, उनकी भी अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, प्रॉब्लम्स है, उसको भी आप सॉल्व करें। हर एक के प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर दीजिए। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। अब इसी श्रृंखला में हम रिक्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करके एक एक करके चालू करते हैं। हेलो। हाँ जी, रूपाली जी, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? चलो है। एक पेरेंट का क्वेश्चन आया है। आपकी आवाज आ रही है? म्यूट है। ऑन है। एक क्वेश्चन है, बच्चों के मन में अगर किसी भी प्रकार का डर निकालना है तो क्या भक्तामर जी के पाठ में पॉसिबल हो जाएगा? यस, यस, बिल्कुल। जो डर निकालने का श्लोक है वो 47 नंबर श्लोक है, सेकंड लास्ट ऑफ भक्तांबर। उस मत्तद द्रिपेंद्र मृगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधुनोत्थप तस्याशुनाशमपयाति भयम भयेव यस्वावकम स्तमिमम मतिमान धीते। तो वो श्लोक करने से आपको एकदम जो 8 प्रकार के भय हैं, 8 टाइप्स ऑफ फियर, वो पूरा रिलीज हो जाता है। तो आप जरूर से ये श्लोक करें। और ये आपको जो अभी विकास जी दिखा रहे हैं, ये भक्तांबर डिवाइन श्राइन है, जिसकी एक वर्चुअल जर्नी करनी है हमने। 48 डोम्स हैं, और एक एक डोम के अंदर एक एक श्लोका रिद्धि मंत्र। एंड जो भी इसकी वर्चुअल जर्नी भी करता है ये मशरूम पिलर से ऊपर, तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सिर्फ वर्चुअल जर्नी के में anyone who enters this dome, 48 magical tools for manifestation, they achieve whatever they want in field of health, wealth and education. So you can visualize yourself entering the domes, and the shlokas, important shlokas are 6 shloka for children for their IQ and memory skills enhancement. Then you have shloka number 19 for job and promotion. Then you have shloka number 12 for relationship, for very good relationship between husband and wife. You have 21 number shloka, which is very good for family in peace and harmony. Then you have 45 number shloka for health, 17 number shloka also for gastrointestinal diseases, and 32 number shloka for stomach pain removal. And for wealth maximization, 36 number shloka for enhancing your trading in any field, metals, gold, silver, steel, garment trading. And then you have 48 number shloka for Lakshmi Prapti,
So abundance, you can get abundance. So the 48 magical tools which you chant in your throat, you have made a Varnamala of flowers of Bhaktambar, which you are singing and you are offering it to Lord Adinath. So this is in short. This I have just given you a glimpse of how Bhaktambar Divine Shrine is and how people will move around these mushroom pillars where the Bhaktambar would be written in French, English and Sanskrit, and they will come to know what is Bhaktambar, how these magical tools help in day-to-day life, how these solutions we can use. And I really want Dubai people, Ajman people to open a very good counseling center over there where people will come from all caste, creed and will get solutions, just like a call center. If they are not getting job, Rupali ji will make them chant 19 shloka and within 21 days he will or she will get job. And then they can, just like recruitment agencies, they can offer their salary to your organization. And likewise 12 number shloka will help them to bring better relationship between husband wife. They will prevent divorce. All these shlokas PhD have been done on all these shlokas. So any question from audience? Any question from audience? There are more than 40 questions. We can get into this. It will be really helpful. Next question is. हाँ, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है बिजनेस में ज्यादा लॉसेस हो रहा है तो क्या भक्तांबर जी के प्रभाव से इसका कुछ उपाय कर सकते हैं? बिजनेस को एनहांस करने को 3 श्लोकास बहुत इम्पोर्टेंट है, 30, 36 एंड 48. 30 विक्ट्री के लिए है, विन विन सिचुएशन. स्विच ऑफ द माइक, रिमूव द माइक. Remove the mic. For win-win situation. Can you hear me, Vikas ji? Am I audible to all? Yes. Okay. So for win-win situation, you have 30 number shloka. Kunda vadat chal chamar charu shobham vibhrajate tab vapokal dhat kanta muchcha shashank suti nirjhar varidhara mucche sthitham surgrerev shah. तो जो भी भगवान के सामने चवर घुराता है उसकी कभी भी नजर नहीं लगती. तो जिसको भी ऐसे लगता है कि मेरे बिजनेस को नजर लग गई है या लॉसेस हो रहे हैं तो वो 30 नंबर श्लोक करेगा तो विन विन सिचुएशन में आते. विकास जी, इज इट ओके? हिंदी या इंग्लिश, वॉट एवर यू से? हिंदी इज बेटर. ओके, तो 30 नंबर. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे जीवन में धन का बहुत अभाव है तो क्या मैं भक्तामर जी का पाठ प्रभावक रहेगा? जी रूपाली जी आप उत्तर दे रहे हैं उसका. रूपाली जी आप उत्तर दे रहे हैं उसका. हमारे स्टूडेंट को भी देख लीजिए कैसा परफॉर्म कर रहे हैं आप. हाँ हाँ जी, रूपाली जी आप म्यूट पे. रूपाली जी क्या बोलिए. थैंक यू मंजू दीदी, थैंक यू सो मच मुझे देने के लिए टाइम, और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा. और ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि हमारे पास धन की कमी है और हम चाहते हैं कि हमारे पास धन हो, तो श्लोक नंबर 48 जो है ना मंजू दीदी, हाँ सुन रही हूँ, सुनाई दे रहा है. श्लोक नंबर जो 48 है वो आपको धन धान्य से परिपूर्ण करेगा और आपको वेल्थ भी देगा. ओके, और इसके साथ आप श्लोक 28 भी कर सकते हैं एडिशनल, जो आपकी कोई भी विश को फुलफिल करेगा. यू नो लाइक यू, आप चाहते हो कि आपके पास बहुत धन आए या आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सारी कोई भी चीज आए, तो आप उसके साथ एडिशनल 28 भी कर सकते हो और 40 इज द मेन श्लोका. ओके,
अभी एक मेरा प्रश्न है बंद करो ना। मेरी एक फ्रेंड है जो कई सालों से कोशिश कर रही है लेकिन पत्नी नहीं हो पा रही, तो भक्ता जी के प्रभाव से कुछ पॉसिबल हो पाएगा क्या? जी बिल्कुल। जो गर्भ संस्कार के लिए 20 नंबर श्लोक, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नेवम तथा हरिहरादेशु नायकेषु तेजस पुरन्मणिषु याति यथा महत्तम नेवम तुकाच शकले कृति। एक लेडी जो 40 इयर्स में मैरिज हुई और 48 तक शी डिड नॉट हैव चाइल्ड, और उन्होंने ये श्लोक किया तो उनको वैलेंटाइन डे पे बेटा हुआ। और उनके ब्रदर सूरत से आए कि आपको पता नहीं है, फर्स्ट चाइल्ड एट द एज ऑफ 48 इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 1 in million डॉक्टर्स गायनिक ऐसे कहते हैं। तो ये जरूर से 20 नंबर श्लोक का एक मैं इसका बता दे रही हूँ कि जब कंसीव करना है तो 20 नंबर श्लोका करेंगे। फिर विशफुल चाइल्ड जो एट्रीब्यूट, सोनल जायसवाल शायद आएंगे, वो मेडिटेशन आपको कराएंगे क्लोजिंग में। उन्होंने 9 नंबर श्लोका पे रूपाली जी के साथ ही पीएचडी करी है। फॉर विशफुल चाइल्ड जो एट्रीब्यूट्स आपको बच्चे में चाहिए वो आप वूम में ही इनकलकेट कर लेंगे। तो वो 9 नंबर श्लोका से होता है। आस्ताम तव स्तव नमस्तमस्तोषम तत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास। तो देखिएगा हमारे बीच में नविता जी भी हैं, ये भी कोऑर्डिनेटर हैं हैदराबाद की, और इनके खुद का कितने मिरेकल्स लाइफ में हुए हैं भक्तांबर से। तो हाय विवेकी। आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ हाँ जी, हाँ जी आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी विकास जी। ऐसे ही बोलो, ऐसे ही बोलो। हाँ सुना है कि भक्तामर जी का इतना प्रभाव है कि स्तोत्र सुरक्षा मंत्र की तरह वर्क करता है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच है विकास जी, क्योंकि ये जो 44 नंबर श्लोका है, अंभव निधव शिवत भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवन वाड वाग्नव रंगत तरंग शिखरे स्थित यान पात्र त्रासम विहाय भवत स्मरणात्। वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करता है। और वी ऑल आर सेलिंग इन द बोट, इतना बड़ा यॉट में, इतने बड़े उसमें क्रूज में वी ऑल आर सेलिंग। और जो भी भक्त अंबर पढ़ता रहेगा वो एक उसके लिए सुरक्षा कवच की तरह रहेगा। दिखता नहीं है पर इट इज जस्ट अ बुलेट प्रूफ जैकेट, और वो उसको डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। तो ये 44 नंबर श्लोक का एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। इसमें एक दीदी इसमें एक 7 नंबर का श्लोक है और 26 नंबर का श्लोक भी है, जो कि आपके चारों तरफ सुरक्षा चक्र का काम करता है। सपोज लाइक आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल लाइक मुझे मेरा एक्सीडेंट ना हो, मेरे साथ कुछ भी ना हो, तो आप चाहे तो 7 नंबर का श्लोक भी पढ़ सकते हैं, उससे भी आपका सुरक्षा चक्र बन सकता है। आप 26 नंबर का श्लोक से भी सुरक्षा चक्र बना सकते हैं। आप अफर्मेशंस के थ्रू भी सुरक्षा चक्र बना सकते हैं। आप नमोकार मंत्र का भी सुरक्षा चक्र बना सकते हैं, और जो मंजू दीदी ने बताया वो भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाभी। मेरे एक दोस्त ने डिजिटल करेंसी में लगाने के लिए मुझसे पैसे लिए थे, लेकिन अब पूछो तो बोलता है कि डूब गए। हाँ जी, तो मैं ऐसा क्या करूं कि वो पैसा वापस मिल जाए? एक 4 नंबर श्लोका है जिससे आपके कॉन्ट्रैक्ट भी मटेरियलाइज हो जाते हैं। आपके दुबई में ही हम एक प्रोग्राम करे थे, हमारे अनीता शाह जी ने करा था, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में है। तो उनके साथ भी कुछ ऐसे हुआ था कि उन्होंने हॉल पूरा वो बुक कर दिया था, और वो शान सिंगर आया नहीं, कुछ एडवांस क्या हुआ, तो उनको बहुत डैमेजेस भरने पड़ गए थे। दुबई में तो पूरा वो दिराम में भर चुके थे ऑडिटोरियम पूरा, तो उनको बहुत डैमेजेस भरने पड़ गए एंड शी इनकर्ड लॉसेस। तो उनको किसी ने बताया कि 4 नंबर श्लोका करो तो यू विल
कम आउट ऑफ दिस। तो उन्होंने जब ये किया, और उन्होंने बिल्कुल बिना नमक का खाना खा के किया 4 बजे उठ के, तो उनको 21 डेज में ही एक 1 मिलियन दिरहम का कॉन्ट्रैक्ट मिला। और उनके यूएस से इवेंट मैनेजमेंट के वो आ गए, और हमारा प्रोग्राम भी उन्होंने 21वें दिन कराया। तो 4 नंबर श्लोका आपके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को मटेरियलाइज करना है तो बहुत अच्छा है। ये जो 4 नंबर वाला है वो कितने दिन के लिए करना है और कितना करना है और क्या करना है, किस विधि से करना है, विधि से करना है, विधि से करना है? मॉर्निंग में रूपाली जी आप समझा रहे हैं। सबने किसी भी एक ऐसे Yes. देखो, किसी भी काम को करने के ना 2-3 वेज होते हैं, है ना, गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो आपको सबसे बेस्ट वे सेलेक्ट करना है। तो बेस्ट वे क्या है, आप किसी भी भक्तांबर जी का 21 डेज का अनुष्ठान करिए। वो अनुष्ठान सबसे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। और आपको उसमें भी 21 डेज में बहुत फास्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप किसी भी अनुष्ठान को ना ब्रह्मचर्य के साथ करिए, तो भी आपको बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा। तो जो लोग भी 21 डेज का अनुष्ठान करते हैं उनको सबसे पहले आलू, प्याज, लहसुन इन सब का त्याग करना होता है, रात्रि भोजन का त्याग करना होता है। आपकी यदि आप नमक का त्याग कर सकते हो, इट्स गुड। सपोज आपको कुछ हेल्थ इश्यूज है, आप नमक का त्याग नहीं कर पाते हो, तो आप अचार, पापड़ या इन सब का, या सपोज आप इनका भी नहीं कर पाते हो, तो आपकी कोई भी फेवरेट चीज है आप उसका त्याग कर दो 21। क्योंकि जब आप त्याग को किसी भी संकल्प से या त्याग से किसी भी चीज को जोड़ते हो ना, तो उसके जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत बढ़ जाती है। उससे आपकी फीलिंग्स, आपका सब कुछ अटैच्ड हो जाता है उसमें। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको देखो हर चीज को काम करने का बेस्ट वे मॉर्निंग होता है 4 to 6:30। तो जो सुबह के टाइम में यदि आप अनुष्ठान करोगे वो सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा, है ना। उस समय देव भी घूमते हैं, तो जब वो देखते हैं कि आप आप अनुष्ठान कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो भी आपके पास आते हैं उसमें। फिर सेकंड बेस्ट टाइम इज दोपहर का, जब भगवान की दिव्य ध्वनि फिरती है। ओके, एंड थर्ड बेस्ट टाइम इज 4 to 7। बट 7 बजे के बाद नहीं करना है शाम को, क्योंकि रिद्धियां इतनी पावरफुल होती है कि वो आपके ऊपर अटैक कर सकती है। देखो एक बात याद रखना, भक्तांबर जी के 48 श्लोक हैं, उनके 48 मंत्राज हैं, उनकी 48 रिद्धि है हर एक श्लोक की। ठीक है ना। तो जब आप 21 दिन का अनुष्ठान करते हो तो आप मंदिर में भी कर सकते हो, है ना। यदि आप घर में बैठे हो तो आपको नॉर्थ फेस या ईस्ट फेसिंग करना है अपना, और आपको एक शुद्ध घी का दिया जलाना है। ठीक है ना। और आपको एक वाटर रखना, अपने किसी कलश को रख लीजिए, कलश में पानी रख लीजिए। देखो वाटर, इसमें बहुत सारी थेरेपीज काम करती हैं। ठीक है, आपको जैसे सपोज कलर थेरेपी नहीं पता कि कौन से श्लोका के साथ मुझे कौन से कपड़े पहन के करना है, तो बेटर है येलो, रेड, ऑरेंज, ये कपड़े सबसे अच्छी होती है, सब में चल जाते हैं। ठीक है ना। तो आप इस कलर के कपड़े पहनकर आपको 27 बार श्लोक पढ़ना है, 108 बार मंत्र पढ़ना है, 108 बार रिद्धि पढ़ना है। जैसे मंजू दीदी ने अभी बताया, फाइनेंशियल लॉसेस को रिकवर करने के लिए 4 नंबर का श्लोक है, इसमें 48 श्लोक भी बहुत अच्छे काम करता है, दोनों श्लोक आज काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आप पूरा सुबह ये प्रोसेस करने बैठो, सपोज मुझे अनुष्ठान करना है, मैं बैठने वाली हूँ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्षमा मांगो सबसे। क्योंकि जैसे आप फॉरगिवनेस मांगते हो, करते हो, तो आपके कर्मों की निर्जरा बहुत फास्ट होती है ना। फिर आपको इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा ओम का चैंटिंग करो, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होगी, आप अपने उसमें आ जाओगे। ओके, फिर आपके भाव भी लगेंगे। फिर पूरी दुनिया छोड़ दो, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो 1 घंटे के लिए, जब तक आप करोगे। आप अपना दिया जला के रखिए, आप अपना वाटर रखिए वहां पे, यदि भगवान की एक आध फोटो हो तो इट्स ओके। ओके, देन आप 27 बार श्लोक पढ़िए, 108 बार मंत्र पढ़िए, 108 बार रिद्धि पढ़िए। बाद में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए कि यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए भगवान। फिर से क्षमा मांगिएगा और आपको ये हो गया। ऐसा आपको 21 डेज तक करना है। लेकिन जैसे आप किसी भी श्लोक का अनुष्ठान करते हो, एक बात और याद रखना, आप फर्स्ट नंबर का श्लोक हमेशा सबसे पहले पढ़ो, क्योंकि फर्स्ट नंबर के श्लोक में आप भगवान को अपने आप को डिवोट कर देते हो कि हे भगवान, मैंने तो बस अब आपको दे दिया है, अभी आप ही पार लगाओ मुझे, है ना। उसमें डिवोशन भी, आपको विनय, झुकना है भगवान के सामने। तो आप ऐसे करके 21 डेज का अनुष्ठान फॉलो कर सकते हो। और जैसे कि बताया, आलू का लहसुन का ये सब, क्षमा, फॉरगिवनेस, मेडिटेशन, ये भी आप इसमें साथ में कर सकते हो। और यदि सपोज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ कर्मास, है ना। जैसे मेरे कर्म बहुत टफ है, अभी मैंने 21 दिन कर लिए, लेकिन है ना, तो आप उसको अगेन रिपीट करो एक बार, फिर अगेन रिपीट करो। आप
यकीन मानिए आपका काम जरूर होगा, 100% होगा, क्योंकि लोगों के तो 7-7 8 दिन में काम हो जाते हैं, 21 दिन तो बहुत दूर की बात है। ओके, तो मंजू दीदी थैंक यू सो मच। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दीदी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुना है अगर भक्ति भाव से और मन लगाकर भक्ताम्बर जी का पाठ करते हैं तो उसके प्रभाव से अकाल मृत्यु भी टल जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाइए। हमारे सुधा सागर महाराज जी ने इसके बारे में बहुत अच्छा बताया है। अकाल मृत्यु भी इसलिए टल जाती है क्योंकि जो अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा था, क्या प्रोटेक्शन हो सकता है, क्या वो जो बुलेट प्रूफ जैकेट बन जाती, जो सुरक्षा कवच हमारा बन जाता है, उसके कारण हमारी अकाल मृत्यु भी टल जाती है भक्तांबर के प्रभाव से। कोई एक्सीडेंट है, बोलते ना कि जाते ही जाते एकदम ब्रेक लग गया, ऐसे हो गया, कार पलट भी गई लेकिन सब इंटैक्ट थे, किसी को कोई चोट नहीं आई, हेड इंजरी भी आ सकती थी पर नहीं हुई, वो सब भक्तांबर या आप नमोकार मंत्र भी पढ़ते हैं तो उसका प्रोटेक्शन जो सुरक्षा कवच होता है उससे होता है। भाभी जी, क्या भक्तामर जी का प्रभाव से किसी निर्दोष व्यक्ति को जिसको फंसाया गया है, ऐसे व्यक्ति को उस केस से या फिर जेल से बाहर ला सकते हैं? ये किसी बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, गोंदिया का ही मैं केस बताती हूँ कि गोंदिया में सुधीर को जेल हो गई थी, वो निर्दोष था और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए तो 1 साल से बाहर ही नहीं आ रहा था। उसकी वाइफ एकदम रोते हुए मेरे पास आई और मैंने सिर्फ भक्तांबर का ये जो बुक लिए हूँ मैं छोटी, इसका सिर्फ 46 नंबर काट दिया तो उसको जेल में दे देना, और उसमें 7 डेज पड़ा तो वो हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया, और 21 डेज उसकी वाइफ ने विधान किया मंदिर में पूरा बिना नमक का खाना खा के, तो वो बरी हो गया। और वो इतने जस्टिस के प्रोग्राम में, एडवोकेट्स के प्रोग्राम में आके बताया कि हाउ आई केम आउट ऑफ दिस ट्रैजिक सिचुएशन। और जो भी पढ़ता है ये श्लोक, आपाद कंठ मृशंखल वेष्टितांगा गाढ़म ब्रह निगट कोटि निगष्ट जंगा तन्नाम मंत्र मनिषम मनुज स्मरंत साध्या स्वयं विगत बंध भया भवनी। वो हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, यहाँ तक कि मोह के बंधन से भी मुक्त होता है। तो जरूर से कोई भी इस वेपन को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, अगर कोई गिल्टी नहीं है और अननेसेसरी। आपके दुबई का ही मैं बताती हूँ, पीयूष भाई है, वो सीए है, और वो हर बार हमारे भक्तांबर विधान में आते थे और करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे, केपीएमजी में थे पहले। तो वो उन्होंने बताया कि मंजू जी, मैं भक्तांबर करते करते मेरे अंदर ऐसे पावर्स आ गए कि मैं कठिन से कठिन भी केस रिलीज करा सकता था। बोले इतने बार लोग डिपोर्ट हो जाते थे और मैं सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, सीबीआई इनके साथ करके, तो वो मेरे से पूछते थे कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो बोले नहीं, मैं देख लेता था कि ये व्यक्ति निर्दोष है और इसके साथ जाती हुई है ये लड़की, जबरदस्ती इसका डिपोर्ट हो गया है, तो आई यूज टू फाइट फॉर हर एंड शी वुड विन। बोले अपने आप में हर दिवाली पे जाता था और वो किस गुफा में जाके भक्तांबर की 2 दिन आराधना करते थे, विजय सूर्य जी महाराज की वो गुफा में। तो ऐसे पीनेश 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 तन्वी फ्रॉम दुबई। तो आपके ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है और हर घर से रिलेटेड है। किसी श्रावक भाई ने ये क्वेश्चन पूछा है, अगर घर में फ्रीक्वेंटली झगड़े हो रहे हो और उसकी वजह से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी फील करने लगे, तो क्या उसे बंद करने के लिए भक्तांबर जी का पाठ प्रभावक रहेगा? जी, रूपाली जी आप बताना चाहेंगे या मैं बताऊं? हाँ बताती हूँ। आप बताइए, आप वहीं से हाँ ठीक है, ये जो निगेटिविटी का इश्यूज है, ये काफी सारा इश्यूज है, तो इसमें कुछ 2-3 बेस्ट वेज है
लेकिन भक्तांबर जी का जो फर्स्ट नंबर का श्लोक है उसको पढ़ने से घर की निगेटिविटी दूर होती है। श्लोक नंबर 32 को पढ़ने से भी दूर होती है, श्लोक नंबर 28 को पढ़ने से भी दूर होती है। नंबर 2, यदि आप घर में भक्तांबर का पाठ जोर जोर से बोल के करते हो, जोर जोर से बोलना है आपको, तो भी घर की निगेटिविटी दूर होती है। नंबर 3, इसमें एक चीज आप और कर सकते हो कि आप अपने घर में नमक का पोछा लगाए तो भी उससे घर की निगेटिविटी दूर होती है। नंबर 4, यदि आप कपूर और लौंग को साथ में जला के रोज उसका धुआं करते हैं तो भी घर की निगेटिविटी दूर होती है। और एक और वेज है लेकिन टाइम लगेगा इसलिए आगे। छोटा बच्चा है और उसको बहुत छोटे उम्र से ही आई प्रॉब्लम की वजह से चश्मा पहन के रखना पड़ रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ प्रभावक उपाय बताइए। 3 नंबर श्लोका एंड 5 नंबर दोनों श्लोका को करने से बुद्धिया विनापि विबुधार्जित पाद पीठ स्तोत्रम समुदित मतिर विगत प्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंबम मन्य कइच्छति जनसा। मतलब इसमें डिवोशन के लिए बताया है कि हम कितना डिवोशन से करते हैं तो हमको लाभ होता है। और 5 नंबर श्लोका जिसमें वो कहते हैं सोहम तथापि तब भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवत्ता प्रीत्यात्म वीर विचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभेति किम निशिशो परिपालनार्थम। तो ये 5th नंबर श्लोका भी आई साइट और आई डिजीज दोनों को कंट्रोल करता है, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो मृगिनी है वो अपनी शक्ति को भूल के सिंह से लड़ने को तैयार हो गई। ये भूल गई कि मैं तो जीत भी नहीं सकूंगी, क्योंकि उसका वात्सल्य अपने बच्चे के प्रति बहुत था। तो ऐसे ही जब हमको हमारे भगवान के आदिनाथ भगवान मानतुंगाचार्य जी के इतना वात्सल्य हो जाता तो हम अपनी शक्ति भूल जाते। हमारे बीच में सोनल जैन जायसवाल आए हैं जिन्होंने 9 श्लोका पे पीएचडी किया है रूपाली जी के साथ ही, और बहुत सुंदर विशफुल चाइल्ड गर्भ संस्कार पे ये प्रोग्राम देते हैं, और मेडिटेशन प्रिंसेस भी इनको अवार्ड मिला है। आज का सेशन जब कंक्लूड होगा तो इनके मेडिटेशन से ही कंक्लूड होगा।